बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि संगाड़े को घर में कैसे बनाया जाता है। अक्सर लोग बनाते हैं तो ये बिल्कुल नरम से हो जाते हैं, पानी पानी से पोपले से हो जाते हैं, लेकिन आपका एक्यूरेट और इतना परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और ख़ास बात, जब आपने इनको मार्केट से ख़रीदेंगे तो इनके ऊपर बहुत सी डस्ट होगी, क्योंकि ये जोड़ों के अंदर तालाबों के अंदर पकते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको पहले अच्छे से एक बोल में पानी डाल के धो लेना है। ठीक है, बहुत अहम बात है, क्योंकि आपने इसको बॉयल नहीं करना, स्टीम करना है। आगे जाकर ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये निकल आए हैं। अच्छे से धो लेने के बाद एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, कोई सी भी रफ कढ़ाई ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इनको डाल देना है। ये बिल्कुल गीले हैं, अच्छी तरह से इनको ऐसे हिला देना है, ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। अगर आप इनको बॉईल करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल नरम बेजान और टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ हाफ कप के करीब हमने पानी डालना है, तकरीबन 1 kg के बराबर हमारे संगाड़े हैं। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है और कोई भी आपने रुमाल ले लेना है, गीला कर लेना है। इसको गीले कर देने के बाद आपने अच्छे से कवर कर देना है, अच्छे से चारों तरफ से। ये जो इसके अंदर स्टीम बनेगी वो बाहर ना निकले। वैसे भी आपको पता है स्टीम में बनने वाली चीज का टेस्ट फ्लेवर बहुत ज्यादा आता है, उसकी खुशबू ज्यादा आती है। अब आपने इसको डांप देना है, ढक्कन से फ्लेम को हाई करना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है तकरीबन 30 मिनट तक। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जो स्टीम भाप है वो बहुत ज्यादा भी हुई और हीट भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब बहुत ध्यान से आपने इसको उठाना है और माशाल्लाह से देखिए ऑलमोस्ट डन है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि कसर है तो आप इसको मजीद हल्का सा पानी का छिड़काव करके पकने देंगे, लेकिन 30 मिनट में ये परफेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो फिर साइड से इसकी कटिंग शुरू करनी है। अच्छा, कुछ लोग इसे ब्लैक कलर लगाते हैं, कोई सेंस नहीं बनती ब्लैक कलर लगाने की, सवाए आपके हाथ और आपके बर्तन काले करने, आपको फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह व्हाइट कलर की गिरी निकली है, हमारे हाथ भी बिल्कुल काले नहीं हुए। अब सल्फ कैसे करना है, अब आपने जब इसको सल्फ करना है तो कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके दें और इसके बाद इसके ऊपर खट्टी या लेमन इस तरह निचोड़ कर सल्फ कर दें। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।